एनिमल टिश्यूज खत्म करने के बाद अब हमारे पास आते हैं प्लांट टिश्यूज। और प्लांट टिश्यूज को पढ़ने के लिए हमने उनको दो कैटेगरीज में मेनली डिवाइड करा है। एक है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एक है हमारे पास परमानेंट टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट को भी हमने फर्दर फिर दो क्लास में डिवाइड करा है। किसमें? पहला आ गया सिंपल और दूसरा आ गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल में क्या है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में आते हैं जाइलम और फ्लोएम। ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स इस बेसिस पर है कि जिसमें एक तरीके के सेल्स हैं वो हो गए सिंपल, और जिसमें बहुत सारे तरीके के सेल्स हैं वो हो गए कॉम्प्लेक्स। जैसे आपने देखा था क्या कि एपिथेलियल टिश्यूज जो थे एनिमल्स में, उनमें सिर्फ एक तरीके की सेल्स थी। लेकिन क्या, जैसे कि हमारा ब्लड था, ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब सारी मिलकर के काम कर रही थी, तो अलग अलग तरीके की सेल्स थी। तो वो क्या हो गए, जिसमें एक तरीके की सेल्स हो गई वो हो गए सिंपल, जिसमें अलग अलग तरीके की सेल हो गई वो कॉम्प्लेक्स। हालांकि इसको हम दोबारा पढ़ेंगे डिटेल में, जब देखेंगे इनको बारी बारी से तब पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? तो देखिए, हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते हैं, यानी कि वो पूरी जिंदगी डिवाइड करते रहते हैं, पूरी जिंदगी ग्रोथ करते रहते हैं। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? हमारे यहाँ तो है छोटा सा मिंट का पौधा है, वो तो बढ़ता ही नहीं है, वो तो इतना सही है जब से आया है ना, जब से मतलब उसको बड़ा हुआ है, वो जब से इतना सही है, वो तो ग्रोथ ही नहीं करता है ना। तो ग्रोथ करने में और साइज बढ़ने में डिफरेंस होता है। भाई आप ऐसे थोड़ी ना कि मिंट के पौधे को आपने काटा एक बार तो उसके बाद वो दोबारा बढ़ता ही नहीं है ना, लेकिन उसका अपना एक साइज है। साइज क्या है कि मिंट का पौधा इतना ही बड़ा होगा, लेकिन क्या, अगर आप उसको बार बार काटोगे तो मिंट का पौधा दोबारा उगेगा, फिर काटोगे फिर उग जाएगा, फिर काटोगे फिर उग जाएगा। वहीं हमारे अंदर देखो, एनिमल्स के अंदर अगर मैं आपका एक हाथ काट दूं तो क्या वो दोबारा उगेगा? क्या उसमें ग्रोथ दिखाई देगी? नहीं। यानी कि हम थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड नहीं करते, हम एक ही बार डिवाइड करते हैं, एक एज तक डिवाइड करते हैं, फिर दोबारा हम क्या ग्रोथ नहीं करते, डिवाइड हमारी सेल्स नहीं करती, मतलब रिपेयर वगैरह के लिए करती है बट ग्रोथ नहीं करती। लेकिन प्लांट्स क्या कहते हैं? प्लांट्स पूरी जिंदगी ग्रोथ करते रहते हैं, उनकी सेल्स डिवाइड करती रहती हैं। तो इसी बेसिस पर क्या होता है, हमारे प्लांट्स के कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ग्रोथ करवाते रहते हैं। ठीक है, वही एनिमल टिश्यूज में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। एनिमल टिश्यूज में तो एक ही बार ग्रोथ होती है ना, एक बार ग्रोथ हो गई, हाथ पैर सब जितने भी ग्रो होने थे हो गए, और यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हाथ बढ़ जाएगा या एक पैर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन स्टेम में ऐसा हो सकता है ना कि एक स्टेम बढ़ रही है दूसरी नहीं बढ़ रही है ना, एक फूल एक तरफ से बढ़ रहा है दूसरी तरफ से नहीं बढ़ रहा, तो जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म ग्रोथ हो। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी ग्रोथ हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्लांट पूरा बढ़ रहा है तो उसकी एक स्टेम भी बढ़ सकती है, उसका एक फ्लावर भी बढ़ सकता है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमारा एक ही हाथ बढ़े दूसरा हाथ ना बढ़े। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होता है, एक तो ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती है, पूरी जिंदगी ग्रोथ होती है, और दूसरा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ भी हो सकती है। उसके अंदर क्या होता है, कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं करते और कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। तो जो रीजन्स डिवाइड करते रहते हैं ना, उन्हीं के बेसिस पर हम देखते हैं अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को। तो मेरिस्टेमेटिक वर्ड आया मेरिस्टस से ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डिवाइड करना। तो यानी कि ऐसे टिश्यूज जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं उनको बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में पाए जाते हैं, और जो डिवाइड नहीं करते यानी कि नॉन डिवाइडिंग रीजन्स होते हैं वो हमारे किस में चले जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज में चले जाते हैं। यानी कि दो तरीके के रीजन, एक है डिवाइडिंग जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आएंगे, और एक नॉन डिवाइडिंग जो कि कैसे है, परमानेंट टिश्यूज में चले जाएंगे। बात समझ में आई हमारी? अब देखिए, ये जो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखे हैं ना, ये बेसिस मतलब लोकेशन के बेसिस पर है ना, हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? मतलब जहां जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है उनके लोकेशन के बेसिस पे कि कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ ग्रोथ करवा रहे हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उस बेसिस पर हमारे 3 तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, और उसमें मैंने ये क्या बना रखी है, ये मैंने एक स्टेम बना रखी है। ठीक है, एक प्लांट की मैंने स्टेम बना रखी है। अब इससे पहले देखना स्टार्ट करते हैं। एक सबसे ऊपर वाला पॉइंट है जिसको मैंने बोला टिप या फिर एपेक्स। एपेक्स का मतलब भी टिप ही होता है। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे लाइन बना रखी है, देखो बीच बीच में मैंने डॉटेड डॉटेड लाइन बना रखी है। डॉटेड डॉटेड लाइन क्या है, ये मैंने नाम लिख रखा है इसका नोड। नोड क्या होता है, ऐसी जगह जहां से नई ब्रांच निकलती है। ठीक है, ये स्टेम है और यहाँ से कोई नई ब्रांच आके अटैच हुई है, तो ये जो रीजन है ना, ये क्या है, यहाँ से नई स्टेम निकल रही है, यहाँ से नई स्टेम निकली हुई है। तो जिस स्टेम के जिस रीजन से नई ब्रांचेस निकलती हैं, नए फ्रूट्स निकलते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं। ठीक है, यानी कि ब्रांचिंग जहां से आती है ना, यहाँ से चाहे फूल निकल रहा हो, फ्लावर निकल रहा हो, स्टेम निकल रहा हो,
तो जहां से भी कुछ निकल रहा है वो जगह क्या कहलाती है, नोड कहलाती है। यानी कि नोड से क्या निकल सकते हैं, स्टेम निकल, ब्रांचेस निकल सकती हैं, फ्लावर्स निकल सकते हैं, और क्या निकल सकता है, फ्रूट्स निकल सकते हैं। ठीक है, अब दो नोड्स देखो, ये नोड है एक, फिर दोबारा नोड है, फिर दोबारा नोड है, इस तरीके से बहुत सारे नोड्स होंगे हमारे स्टेम के ऊपर। तो दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। दो नोड के बीच का यहाँ से नोड, उसके बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा, इंटरनोड कहलाएगा। ठीक है, और एक यहाँ पे दिखा रखा मैंने पेरिफेरी या फिर लेटरल साइड्स। ठीक है, पेरिफेरी का मतलब क्या होता है, चारों तरफ, किनारों पर। ठीक है, ये मेरी स्टेम है, इस तरीके से स्टेम है सिलेंड्रिकल, तो उसके किनारों पर यानी कि पेरिफेरी पर चारों तरफ जो जगह है उसको मैंने बोल दिया पेरिफेरी। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे टिप पर प्रेजेंट होते हैं ना, उनको बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि प्लांट के वो रीजन्स जो डिवाइड करते रहते हैं उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेम। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम, जो एपेक्स पर मेरिस्टेम प्रेजेंट है, जो रीजन एपेक्स पर डिवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, वही जो नोड्स पर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और तीसरा है पेरिफेरी पर जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, या फिर इसका ही दूसरा नाम होता है कैम्बियम। अब देखिए, जो सबसे टिप पर प्रेजेंट है उसका काम है लंबाई को बढ़ाना। ठीक है, जो सबसे टिप पर प्रेजेंट है उसका काम है लंबाई को बढ़ाना। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो क्या करते हैं, एपिकल मेरिस्टेम लंबाई को बढ़ाने का काम करता है, लेंथ को इंक्रीज करते हैं प्लांट की। ठीक है, तो लेंथ को इंक्रीज करते हैं, कहाँ से करते हैं, एक तो सबसे ऊपर टिप पे यानी कि शूट से। शूट क्या होती है, जो धरती के ऊपर का हिस्सा होता है वो होता है शूट, और जो धरती के नीचे का हिस्सा है वो क्या है, रूट। तो जो शूट है, जो हमारे स्टेम्स वगैरह है, उनकी टिप पर प्रेजेंट है, तो उनकी ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है कौन, एपिकल मेरिस्टेम। और साथ के साथ भाई टिप तो स्टेम की भी है और टिप रूट की भी तो होती है, तो रूट की टिप पर भी एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं और वहां पर वो रूट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो जो स्टेम की लेंथ बढ़ाए या रूट की लेंथ बढ़ाए वो क्या है, एपिकल मेरिस्टेम है। अब इसी तरीके की ग्रोथ का जो लंबाई बढ़ना होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या है, लंबाई बढ़ रही है। तो प्राइमरी ग्रोथ कौन करवाता है, एपिकल मेरिस्टेम। वही जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, अब मैंने बताया नोड से क्या निकलते हैं, नोड से नए ब्रांचेस निकलते हैं, स्टेम निकलते हैं, फ्रूट्स निकलते हैं। तो ये क्या करवाते हैं, ये ब्रांचेस निकलवाने में हेल्प करते हैं, ये फ्रूट्स बनवाने, नए फ्रूट्स फ्लावर्स निकलवाने में हेल्प करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वही जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, जिसको हमने बोला था लेटरल मेरिस्टेम या फिर कैम्बियम, उसका काम है चौड़ाई को बढ़ाना। देखिए यहाँ से मेरे स्टेम है, ग्रोथ करी, क्या हुई, स्टेम मोटी हो गई, यानी कि इसकी विड्थ बढ़ गई या फिर इसकी गर्थ बढ़ गई। तो विड्थ को या फिर गर्थ को बढ़ाने में, यानी कि चौड़ाई को बढ़ाने में, स्टेम को मोटा करने में, तने को मजबूत करने में कौन काम आती है, हमारे लेटरल मेरिस्टेम काम आती है, जो कि पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, जो गर्थ को या फिर विड्थ को बढ़ाती है। ठीक है, अब हमने ये काम देख लिया मेरिस्टेम टिश्यूज कि ये कैसे काम करवाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किस तरीके से काम करवाते हैं, क्या क्या इनका काम है। अब देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स किस तरीके से दिखती हैं, क्योंकि इसके फंक्शन को हम मतलब इसके जो स्ट्रक्चर उसको फंक्शन से हम जोड़ करके पढ़ेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले तो हमारी सेल क्या है, इस सेल के पास होता है, सेल की जो आउटलाइन होती है ना, यानी कि सेल वॉल वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, वो तो हमने देखा था, थिन सी लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, याद रखना थिन लेयर होती है। और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी कि घना प्रोटोप्लाज्म होता है, जैसे होता है ना घना जंगल, यानी कि जहाँ पे ज्यादा पेड़ हो, तो डेंस प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे, जहाँ पे प्रोटोप्लाज्म ज्यादा हो। अब प्रोटोप्लाज्म ज्यादा क्यों चाहिए होता है भाई, प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही सारे न्यूट्रिएंट्स है जिससे सेल डिवाइड करेगी, तो जितने ज्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स हो गए उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से सेल डिवाइड कर पाएगी, इसलिए डेंस प्रोटोप्लाज्म है, घना प्रोटोप्लाज्म है। और क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट का क्या मतलब है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो प्रोमिनेंट का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, जिसको आप आराम से न्यूक्लियस को किसमें माइक्रोस्कोप में देख सकें, तो उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आराम से दिख जाता है। ठीक है, और क्या बात है इसमें कि भाई इसमें वैक्यूल्स नहीं होते। क्या आपको सेल में कहीं भी वैक्यूल्स बना के दिखाए मैंने, सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर तो बड़े बड़े वैक्यूल्स हमने पढ़े तो होते हैं, पर इनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स में नहीं होते हैं वैक्यूल्स। अब क्वेश्चन आएगा क्यों वैक्यूल्स नहीं होते हैं, तो वैक्यूल्स इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि भाई इनका काम है सेल डिवाइड करना, प्लांट में ग्रोथ को कराना, तो ये हर टाइम डिवाइड करते रहते हैं, नई सेल्स बनाते रहते हैं। ठीक है, तो इनको प्लांट में स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है, स्टोरेज वाली सेल्स अलग हैं जो हमेशा बैठी रहती हैं, इसलिए कि भाई प्लांट को कभी जरूरत हो तो हम खाना देंगे,
है ना, उनको इसलिए अलग से बिठा रखा है प्लांट में कि तुम्हारा काम है स्टोरेज करना, जब भी जरूरत होगी तो तुमसे खाना मांगा जाएगा, तो इसलिए अपने अंदर स्टोर करके रखना। तो उनका काम अलग है, लेकिन इनको तो अलग काम दे रखा है ना, इनको बोल रखा है भाई तुम डिवाइड करो, तुम क्यों खाना स्टोरेज कर रहे हो, खाना स्टोर करने वाली तो दूसरी सेल्स है ना, वो खाना स्टोर करेंगी। तो इनको स्टोर करने के लिए कोई भी खाना स्टोर करने का काम इनका नहीं है, वो अलग सेल होती है, तो इसलिए इनको वैक्यूल्स की जरूरत नहीं है। साथ के साथ ये वेस्ट भी बहुत कम जनरेट करती है, इनका काम है डिवाइड करना, ये वेस्ट ज्यादा जनरेट नहीं करती। हमने ये तो पढ़ा था वैक्यूल्स में वेस्ट भी होता है, तो वेस्ट भी ज्यादा इनके पास नहीं है, तो इसलिए भी वैक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा छोटा सा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होता है खत्म होता है। अब हम क्या पढ़ते हैं, परमानेंट टिश्यूज को पढ़ते हैं।